हेलो, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मैं कौशल आप सभी का इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, क्या वेटेज रहेगा, सेक्शन सी में ये सारी चीजें आएंगी। एंड उस स्कोप एंड चैलेंजेस वीडियोस के अलावा मैंने जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी आपसे डील करी थी मैथ्स में, उसमें हमने ये बात करी थी कि हमें प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ना। ये हमें एक मोटा मोटा हमें क्या करता है, पूरा आइडिया दे देता है कि सवाल कहाँ से और कैसे आएंगे। ठीक है, चलो तो इसका मैं पूरा जो 2022 का जो भी प्रीवियस ईयर हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, सेट 1 2 3 करके जो भी आएगा आप इसे यहाँ से कर लोगे। ठीक है, यहाँ से होपफुली आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ आ जाएगा कि लेवल जो है क्वेश्चंस के वो कैसे होने वाले हैं। ठीक है, कितना ज्यादा डेप्थ में हमें पढ़ाई करनी है और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि मैथ्स कहीं ना कहीं बहुत आसान होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी क्या करना है, फुल स्कोर करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50% द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो क्या हुआ है, एक जो साइड है हमारे क्यूब का, पहले क्यूब बना लेते हैं एक, है ना। क्या होता है, ये एक स्क्वायर है और उसी को हम 3D फिगर में जब देखते हैं एक स्क्वायर को, ठीक है, वो कैसा दिखता है, हमें क्यूब दिखता है। चलो बहुत बढ़िया। और हमें ये भी पता है क्यूब का सबसे अच्छा हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, डाई का लेते हैं, यानी डाइस का लेते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। क्लियर, कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। चलो एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये जो स्क्वायर होती है उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड से। ठीक है, अगर साइड को हम ए ले ले तो एक बात बताओ, इसका एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर। तो एक क्यूब में मैंने जैसा कि बताया आपको ऐसे 6 सरफेसेस होता है ना। और एक सरफेस का अगर एरिया आपको पता चल गया ए स्क्वायर होता है तो सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने वहां से आंसर दे दिया होगा। मैंने बताया है आपको, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग वहीं से बैठे बैठे आंसर करोगे। ठीक है, मैं वहां पे हूं, फिजिकली नहीं हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहीं से आंसर करोगे। इससे थोड़ा क्या कर पाओगे, आप इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर। चलो यहां तक तो बेसिक बात है। ये बता रहे हैं कि इनका रिड्यूस हो गया क्या, क्यूब का एक साइड रिड्यूस हो चुका है 50% से, 50% से साइड रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको आराम से क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बना लेते हैं। क्या करेंगे, एक क्यूब है जिसकी साइड हम क्या मान के चलते हैं, सपोज लेट कर लो आप, क्या होगी, सपोज 10 थी, 10 सेंटीमीटर थी या 10 यूनिट थी, कुछ भी थी, है ना। अगर 50% रिडक्शन हुई है, 50% मतलब आधा हो गया, 50% मतलब हाफ हो जाना किसी भी चीज का, तो अगर हाफ हो चुका है तो इसका साइड क्या होगा बताओ, 5 सेंटीमीटर। इसकी साइड क्या रह गई होगी अब, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बोल बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले था एग्जाम्पल हमने अटेम्प्ट करा, इसको क्या बताया, 10 सेंटीमीटर का इसका साइड है, 50% से रिड्यूस होने के बाद ये क्या बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया इसका निकाल लो आप, सरफेस एरिया इसका क्या होगा बताओ, 6a स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं 6 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100, और देखो आप ये आ गया 600। बहुत अच्छा। यहां पे आप देखो, यहां पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 6a स्क्वायर, 6 और a कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, दैट इज 150। बहुत अच्छे। तो 600 से 150 यूनिट पे आ चुका है ना। तो हमें परसेंटेज निकालने बोला इन्होंने, कितने परसेंटेज से रिडक्शन हुई है। चलो यहां से एकदम छोटा सा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा हो जाएगा, 600 से 150 हो चुकी है, कितना रिडक्शन हुआ है, 550 का, 450 का, राइट। और रिडक्शन किससे हुई है, 600 से, यानी 600 से ये कितना बन चुका है, 450। ठीक है, और हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 10 यहां से कैंसिल होगा, आप 15 से इसको कट करोगे 3 आएगा और ये 4 आ जाएगा, राइट। 4 से इसको कट करोगे ये 25 आएगी और ये आ जाएगा मेरा 75%। जितना आसान सा सवाल है उतनी आसानी से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, 75% इज द राइट आंसर। ठीक है, जिनको ये चीज समझ में आ चुका होगा वो लोग आगे बढ़ते जाओ, जिनको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करो, इसको पीछे से रिमाइंड करो,
देखो मैंने क्या समझाया है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक चीज थी कि अगर हमें सरफेस एरिया ना पता हो तो हम इस सवाल को नहीं बना सकते। क्लियर है ना? अगर हमें सरफेस एरिया पता ही ना हो तो हम इस सवाल को नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है बहुत ज्यादा आसान है। इन्होंने बोला है a*b इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3*b। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, बताओ। सब कुछ सेम है, एस्ट्रिक्स बीच में है इन दोनों के, राइट। क्या हम a के जगह 3 पुट कर दे और b के जगह 4 पुट कर दे तो यही हमारा आ जाएगा वैल्यू निकालना, है ना। मान लो अगर मैं ऐसे बताऊं, a के साथ अगर एस्ट्रिक्स लगा हुआ है और b मेरी वैल्यू दी है 3a माइनस 4b, ठीक है। और मैं कह दूं 3*b, यानी a के जगह मैंने अगर 3 पुट कर दिया एंड एस्ट्रिक ऐसे ही अपनी जगह पे है, b की जगह मैंने अगर मान लो 4 पुट कर दिया, यही सवाल बन गया ना। जो आपसे फाइंड आउट करने बोला जा रहा है यही आ गया ना, ठीक है। और आपने एक्चुअली में क्या किया, इसी बहाने आपने एक्चुअली में क्या कर दिया, a की जगह 3 वैल्यू पुट कर दी और b की जगह 4 की वैल्यू पुट कर दी है। a की जगह आपने 3 का वैल्यू पुट करा, b की जगह 4 का वैल्यू पुट करा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a की जगह 3 पुट करोगे, 3 into 3 और b की जगह 4 पुट कर दो, क्या आएगा 9 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी तरह से मैथ्स को इसको ट्राई कर के रह जाओगे, ठीक है। ये सवाल इतना ही आसान है, ठीक है। इसको और दूसरे तीसरे तरीके से मत बनाना, कैसे भी ये सवाल नहीं बनेगा इसके अलावा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, जो गिवन वैल्यू है वहीं से हमने क्वेश्चन में जो पूछा गया है फाइंड वाली वैल्यू है उसको हमने अचीव कर लिया और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल दिया। क्या आया मेरा वैल्यू, -7, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछे गए सवाल है CUET के, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कुछ सवाल में इतना ज्यादा कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 7:10 और इनका सम कितना है 119। 7 और 10 के अनुपात में हमारे पास 2 नंबर हैं और उन दोनों को अगर जोड़ने पे हमें कितना मिल रहा है 119। हमसे पूछा जा रहा है आप बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। जब कभी भी आपको इस अनुपात में दिया हो और आपको नंबर कुछ समेशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया हो, आप क्या करोगे, इसे x लेट कर लोगे, है ना। आप यहाँ से x को लेट करोगे, जैसे ये 7 क्या हो गया 7x, 10 क्या हो गया 10x और इन दोनों को क्या बताया इन्होंने, इनका सम बताया है मुझे, तो हम क्या करेंगे 7x + 10x = 119 पुट करेंगे, ठीक है। जिन जिनको टेबल नहीं आता उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वापस से टेबल्स को थोड़ा ब्रश अप कर लोगे। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 7 आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई है। क्या करेंगे इस x का, बहुत आसान सा सवाल है, डिफरेंस पूछा है इस नंबर का, तो नंबर मेरे पास क्या है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर मेरे पास ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो क्या लेंगे बताओ 10x माइनस 7x, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्या आ गया ये 3x और 3 into x की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है 7 निकाली है और आप 7 पुट कर दो, क्या आ गया 21 आ गया और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। देख रहे हो आप, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जिसका कुछ खास लेवल नहीं है ना। बहुत लोग अगर सोच रहे होंगे बहुत टफ आ रहा है, बहुत सारी चीजें टफ हो रही है, बहुत सारे आप देखोगे चैनल पे बहुत चीजों को अगर बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला बिल्कुल हर कुछ अच्छे से आना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये आप अचीव कर लेते हो ना, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप 100 out of 100% यहाँ से बिल्कुल नंबर लेके आओगे। 100% आपको मैथ्स में मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। बट मेरे बोले हुए बात पे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD है रोम्बस। तो रोम्बस अगर दिया हुआ है तो रोम्बस के कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, अभी तो मैं यहाँ पे बस सवाल को थोड़ा सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से जो भी डाउट अगर आ जाए, इसके बावजूद मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं तो आप कमेंट सेक्शन में उस बात को लिख के पूछ लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखो गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें आप भर के उस चीज को बताओ हमें कि क्या क्या वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको भर लो पहले, ठीक है। चलो, तो रोम्बस के लिए एक बात आप जान लो, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं और उसको हमेशा याद रखना। एक स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है।
सारी जगह पे 90 डिग्री होती है। ये क्लियर होगा आपको। इसी को अगर आप टिल्ट कर दो, ठीक है, स्क्वायर को, तो क्या बनेगा, ये रोम्बस बन जाएगा। बस एक चीज चेंज हो गया है, अब यहां पे 90 डिग्री नहीं बनेगी, 90 डिग्री अब यहां पे नहीं बनेगी। इतना याद रख लो, सारे सवाल बन जाएंगे इससे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्वायर में भी जब आप डायगोनल को ड्रॉ करते हो, यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। तो बड़ा सा रोम्बस वो जो है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो, कुछ ऐसा रोम्बस बनेगा। इसके जब आप क्या करोगे, डायगोनल्स खींचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा डायगोनल में भी। रोम्बस का डायगोनल पे हमेशा कितना डिग्री सबटेंड करता है वो एंगल, 90 डिग्री। गुड, 90 डिग्री। जिसने नहीं भी बोला होगा उस बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। क्या एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ बताओ, 40 डिग्री। बहुत अच्छे, 40 डिग्री। आप लोगों को अगर ये चीज नहीं पता, मैं अभी सॉल्व करते वक्त समझा दे रहा हूं। जब कभी भी जेड पैटर्न बने, ऐसा जेड, जेड दिख रहा है आपको, जेड, ठीक है। क्या बनाया मैंने यहाँ पे, जेड बनाया ऐसा। और जेड कैसा होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। दोनों लाइन पैरेलल है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है और जेड बन रहा है, तो ये एंगल, जेड के अंदर वाले ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी जहां कहीं भी आप जेड बनते हुए देखोगे और ये एंगल आपको क्या करना है, इसको इक्वल कर देना, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लिख भी लो आप लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो, तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना बनेगा बताओ, ये एंगल भी 40 डिग्री होगी ना, ठीक है। अगर ये 40 है तो यहाँ पे जो जेड बन रही है, चलो यहां से मैं दिखाऊं दूसरे कलर से, ये क्या बनेगी भैया बताओ, बताओ क्या होगा, 40 डिग्री। ये भी 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये बात पता है कि ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसी में मेरे से क्या पूछ दिया, एक्स पूछ दिया है, इसी में मेरे से एक्स का वैल्यू पूछा है। अगर मुझे पता हो ट्रायंगल का सम कितना होता है बताओ, एक ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि 180 डिग्री होना है तो 90 डिग्री ये प्लस 40 डिग्री ये 130 डिग्री, 90 डिग्री ये बन रही है। यहां से हमने ऑल्टरनेट एंगल से क्या बनाया है, 40 डिग्री, यानी क्या बन चुके हैं, 130 डिग्री, है ना। तो क्या करोगे, इन सारे एंगल्स को जोड़ दो, x प्लस 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से आया, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। चलो, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से आपको पता चल गया x 50 डिग्री है, ठीक है। चलो, तो ये आंसर हो गया 50 डिग्री। फटाफट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपने क्या करा है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन दे दिया इन्होंने, इधर क्वेश्चंस है और इधर इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग यहीं से कर लेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया इन्होंने, देखो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो बताओ अगर x इस तरफ ले आए, ये इक्वल टू है, ठीक है, ये हमारा इक्वल टू है। इक्वल टू के इस तरफ अगर आती है, ये अगर माइनस में वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, इधर आकर प्लस हो जाएगी, ठीक है। x इधर आके प्लस हो जाएगी तो क्या हो गई 3x, और -4 अगर उधर चले गई तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 2 के साथ 4 ऐड होके 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, यानी a कहां पे आ रहा है, ये वाले पे, ठीक है। 2 के साथ a आ रहा है। चलो, a के साथ 2 किधर किधर पे है, a में भी है, c में भी है और d में भी है ना। तो यहां से हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलो, एक तुम्हें मैं छोटा सा ट्रिक बता दूं, कभी भी सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व करने मत बैठना, ठीक है। पहला कर लो और लास्ट करो, पहला और लास्ट करो। देखो, दो अगर आपने सॉल्व कर दिए, ए को एंड डी को, 90% सवाल जो है ना उसके आपका आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि यहां से आप नोटिस करो ध्यान से, ठीक है। यहां देखो बी में 3 4 है, सी में भी आप देखो 3 4 4 इतने सारे दिख रहे हैं,
बट डी में देखो 1 2 3 तीनों है, राइट? तो हमें यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। डी को सॉल्व करते हैं। डी में क्या है, 2x + 3 = x + 6, ठीक है। चलो x को इस तरफ लेके आएंगे, इधर अगर इंपोज करेंगे तो क्या होगा, ये 2x - x क्या होगा, x हो जाएगा, और 3 इस तरफ ले जाएंगे तो 6 से 3 माइनस होके क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। x = 3, x = 3 कहाँ है, यहाँ है, यानी 1 का होगा d। d1 किधर है, d1 है यहाँ पे भी, ठीक है। और मेरे पास a का क्या था, a यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलो तो क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी अभी आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 चीजें आ रही है, यानी हमें सॉल्व करना पड़ेगा थर्ड वाला भी, है ना। हमें थर्ड वाला भी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ए में भी और सी में भी आ रहा है, a का 2 एंड b का 1। अब सॉल्व कर लीजिए। चलो b को सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये 7 - 4x 0, ठीक है। निकालो फिर से, सोचोगे कि सर नहीं आया पहला और दूसरा भी सॉल्व करके ए और बी सॉल्व करके नहीं आया, 80% केसेस में फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर नहीं आया तो आपको और सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी। चलो देखो, ये अगर आपको टफ लग रहा होगा तो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, L एक लाइन है, M एक लाइन है और N एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी है, एक ट्रायंगल जैसी दिख रही है मुझे, ध्यान से देखो, दिख रही है आपको, क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ट्रायंगल में एक बात सोचो, अगर यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, तो आपने लीनियर पेयर के बारे में सुना होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है उसके बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, करेक्ट। इसी लाइन में अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूं, अगर ये मान लो 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, 60 डिग्री। क्या ऐसा ही सिचुएशन यहाँ दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपको दिख रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अगर 120 है तो ये एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री, करेक्ट। चलो अब एक ट्राइंगल जो मैंने बताया आपको कि इससे ट्राइंगल बना दो आप, ठीक है। ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या है, 70 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री। ये हमें नहीं पता, ये मान लो y मान लो, तो मुझे सम ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में हमें पता है, इसकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो सम अगर हमें पता तो हम बना सकते हैं, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री, तो ये क्या आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों LMN, M और N भी पैरेलल है, तो जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल ये भी सबटेंड करेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 50 डिग्री होगी। क्यों हुई फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे में पैरेलल है, तो जो भी एंगल यहाँ पे बनने वाली होगी 50 डिग्री वो भी यहाँ बनेगी। ये कौन से तरीके से बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों, ठीक है। चलो बहुत बेसिक सा सवाल था, 50 डिग्री आंसर होगा, हम 50 डिग्री लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शुगर की प्राइस अगर 25% से इंक्रीज हो गई है और आपने एक्सपेंसेस को सेम रखा है, सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सपेंस आपकी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कितना आपका कंजम्पशन कम होगा। बहुत बेसिक सी बात है, अगर मान लो 100 रुपए लेके मार्केट में जाते हो, ठीक है, 25 रुपए का मान लो आप कुछ कुरकुरे खरीदते हो, ठीक है, 25 रुपए के कुरकुरे थी, ठीक है, मान के चलो, और 100 रुपीज आप लेके जाते हो, कितने कुरकुरे ला पाओगे, सिर्फ 4, ठीक। अगर 25% उसकी कॉस्ट कम होगी, सपोज 20% कम हो गई, तो उसके वजह से आप क्या ले पाओगे, उसकी दाम होगी 20 रुपए, 25 से कितने होगी 20 रुपए, तो आप 100 रुपए में कितने ला पाओगे, 5 पैकेट्स, यानी कंजम्पशन बढ़ी या नहीं बढ़ी,
सेम रुपए में अगर प्राइस कम हो जाए, किसी भी चीज का अगर वैल्यू कम हो जाए और हमने प्राइस सेम रखा है, तो उसका आप क्या करोगे, कंजम्पशन आप बढ़ा लोगे। ठीक है, अगर 100 रुपए में अगर 1 किलो चीनी आती थी, अगर चीनी का दाम 50 रुपए किलो हो गया तो आप 2 किलो खाओगे, है ना। इसी पे करना है। तो इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, आप देखो x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, ये प्लस कब लगाते हैं, जब कभी भी यहाँ पे इंक्रीज दिया हो। ठीक है, अगर कोई प्राइस डिक्रीज हो जाती तो यहाँ क्या लगाते हैं, हम माइनस लगाते हैं। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, इसको कट कर दो तो 25 से तो क्या आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 5 से आप इसको कट करो, क्या आ गया, 5 इंटू 4 इज 20। 20% इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाओगे, x होगा उससे ऐसा होगा, तो वैसे मत बनाओ। क्लियर है चीज, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लो हमेशा के लिए। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर सेम होती है तभी लगेगी, इंक्रीज हुई है तो प्लस होगा, डिक्रीज अगर हो जाता है यहाँ पे वैल्यू तो यहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक है, कॉपी में लिख लो इस बात को। चलो, मोहन्स मदर एज इज 3 times as old as मोहन। ठीक है, मोहन की माँ जो है ना, मोहन से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। क्लियर है। ठीक है, 6 साल के बाद उसकी माँ उससे 2 गुना ज्यादा बड़ी रहेगी, यानी पहले 3 गुना बड़ी थी, अब वो 2 गुने बड़ी रह पाएगी। ठीक है, जब भी एज का प्रॉब्लम आए तो ट्रेडिशनल मेथड से मत जाना एग्जाम में, कोशिश करो कि एग्जाम्पल्स लेंगे और वहीं से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो एक बात याद रखना है, क्या कि 6 साल बाद की भी बात करी गई है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि मान लो मोहन का एज 18 है। ठीक है, अगर मोहन का एज, ये मोहन का एज है और ये मोहन्स मदर है। ठीक है, आप देखना ट्रेडिशनल मेथड से जल्दी कर पाओगे ये आप ऑप्शन से। ठीक है, मोहन का मान लो मैं एज अगर 18 मान लूं तो इसकी मम्मा का एज क्या हो जाएगा, 54 ईयर्स। क्या बताया गया, 3 times ज्यादा, है ना, तो 54 ईयर्स हो जाएगी। 6 साल के बाद, यानी 6 साल जब बड़ा हो गया मोहन, तो ये भी 6 साल बड़ी हो गई होंगी। ये आ गया 24 और ये आ गया 60। क्या ये 2 times है, क्या 2 times है, नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है मेरा, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। अगर मोहन 6 साल का होता, चलो 6 साल का होता तो 3 times उसकी मम्मा का एज होता, यानी 18 ईयर्स की होती वो। करेक्ट, 6 साल के बाद मोहन का एज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 6, और उनकी माँ भी 6 साल बड़ी हो जाएंगी। ये क्या आ गया 12 और ये आ गया 24। देखो जस्टिफाई कर गया, 2 गुना बड़ा होना था उनको 6 साल के बाद, तो हम 6 में आंसर लगाएंगे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, जब भी इस तरह के बहुत बेसिक सवाल आ जाए तो हम इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज एज वाले में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही जल्दी से जल्दी इनको टच करेंगे। क्लियर है यहां तक। चलो, इसी तरह से मैं आपके लिए एक और भी सेट लाऊंगा, इसी तरह से आपको पूरे के 1 और 2 सेट एक्चुअली आने हैं। ठीक है, उसे आप अच्छे से कर लो। यहाँ पे जो भी आपको क्वेरी आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी, आप प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से समझा दूं। ठीक, थ्योरी आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंप्लीट करना है, और जिनकी नहीं हुई है मैं इसी चैनल पे आपके कुछ टाइम बाद आपके हर एक टॉपिक के क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो जिन जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट वहां पे डालें। ठीक है, और वीडियो के सीरीज को, लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।